दिया जाए, अगर वो लोग गलत हैं तो उनको सजा दिया जाए। और इसके बाद फिर क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ वो आते हैं, बियर उयर पीते हैं, इसको बच्चे गाड़ी में बैठा के, जो मेरे मायके के पंडित होते हैं वही मेरे बच्चे को अपने गाड़ी में बैठाते हैं। जब गाड़ी निकाल के लेके जाते हैं तो हम जब अपने बच्चे को पकड़ने चलते हैं तब मुझे हरिंदर पांडे जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं घर में। वो मुझे ऐसे बेड पर ढकेल देते हैं, मेरे साथ जो छेड़छाड़ करते हैं सर। छेड़छाड़ करने के बाद पंडित ही हरिंदर पांडे और मैं ही मकान में थी, बाकी सब लोग निकल गए थे, चले गए। मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसके बाद बोलते हैं चलो गाड़ी में बैठो। हम जाके गाड़ी में बैठते हैं। लड़का को लेकर चले गए तो बाकी लोग की? बाकी लोग लड़के को लेके चले गए। अब बचे हम बचे तो हमको कचहरी हरिंदर पांडे लेके जाते हैं, बाकी सब लोग वहीं खड़े रहते हैं। हमको सिखाया जाता है कि तुम कचहरी जा रही हो, अंदर जा रहे, पूछा जाएगा पैसा मिल गया कि नहीं मिल गया, तुम्हें साफ साफ बता देना कि पैसा मिल गया। अगर तुम बताई कि पैसा नहीं मिला, हमको ज़बरदस्ती रजिस्ट्री कराया जा रहा है, तो बच्चे वाली गाड़ी नहीं आने देंगे हम। उस टाइम हमको कुछ समझ नहीं आया सर। योगी जी कहते हैं ना कि गरीबों की मदद, कहाँ मेरे साथ इतना बहुत कुछ हो चुका है, कोई सारा। हम 2 बहन हैं सर, दोनों विधवा कर दिए गए। अभी एक मेरी बहन है, उसका 3रा महीना उसके आदमी का ख़त्म हुए लगा है, एक समूह वाला ने मार डाला उसको। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िला में हूँ और जो महिला हमारे साथ खड़ी हैं, ये महिला जोगी बाबा का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। गुंडा राज नहीं है उत्तर प्रदेश में। मित्रों, ये बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी सरकार और जोगी सरकार दोनों ललकार कर कहती है कि गुंडा सारे चले गए जेल। मैं कहता हूं कि अभी गुंडा हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी, आप ये पीड़ित महिला से सुनिए और इनकी कथा को सुनिए और जानिए कि गुंडा कौन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती साहू है सर। कहाँ अपना घर है? मेरा ससुराल सारनाथ में है और मायका मेरा जौनपुर है सर। तो क्या मामला आपका है? आप क्यों वीडियो में आप बहुत वायरल हो रहे हैं, क्या मामला बताइए? सर मामला यही है कि मैंने दूसरी शादी क्या कर लिया सर, मंदिर से लव मैरिज। हमको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, जीने नहीं दिया जा रहा है। पहली पति आपका कहाँ है या एक्सपायर कर गया? नहीं सर, पहला पति है। मतलब मेरा मतलब है कि अगर पहला पति से शादी हुआ है, अगर वो दारू गांजा पीता है, मारता है, पीटता है, नहीं खान खर्चा नहीं चलाता है, तो क्यों सर, क्या इजाज़त है कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती हूँ? मैंने दूसरी शादी किया अपने लिए नहीं किया, अपने बच्चे के लिए किया कि मैं आज हूँ कल मर जाऊँगी तो मेरे बच्चे का भविष्य नहीं ख़राब होगा। मैंने इसलिए शादी किया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि मेरा दूसरा वाला पति ख़त्म हो जाएगा। मैं जब आप लव शादी की तो जो दूसरा पति है वो एक्सपायर कर गया? जी सर, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद घर मकान मेरे नाम पे आता है सर, घर मकान मेरे नाम पे आता है। अगल बगल के लोग जो मदद करते हैं सर, जो मदद करते हैं वही एक दिन हमारा रजिस्ट्री करा लेते हैं। अच्छा, जो दूसरे शादी आप लव मैरिज की थी वो एक्सपायर कर गए, उसके बाद एक्सपायर करने के बाद आपका जो मदद किया वही आपका घर और रजिस्ट्री करा लिया। तो फिर कौन है मनबर कि आपका घर जो मदद किया वही रजिस्ट्री करा लिया? ये हरिंदर पांडे एक हैं, विकास वकील हैं सर। और जो जिसके नाम से रजिस्ट्री हुआ है उसका नाम आशीष यादव है, रहने वाले देवकली के हैं। और मैं उनको नहीं जानती थी ये कौन है, मैं सिर्फ बनारस में अपने घर के अगल बगल लोग को जानती थी और मैं विकास को जानती। मैं मदद सिर्फ विकास से मांगने गई थी। विकास कौन है? मेरे घर के बगल मेरे आदमी के 10-20 साल पहले से वकील है, ये मेरे आदमी के थे। मित्रों देखिए, काली कोट में बेईमान, इसको मैं अपने माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि काली कोट में कानून का रखवाल ही खुद बेईमान हो जाएगा तो फिर आगे जनता क्या कर सकती है? ये जो मदद किया, काली कोट पहन कर महिला का जो मदद किया वही बेईमानी पर तुल गया और पूरी ज़मीन और मकान को 420 कर रजिस्ट्री करा लिया। मुख्यमंत्री महोदय, इससे बड़ा ज़बरदस्त गुंडा कोई नहीं होगा, बशर्ते एक काली कोट में है, इसके वजह से आप इसके ऊपर हाथ न लगा पाएंगे।
उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद सर वो रजिस्ट्री करा लेते हैं। जो रजिस्ट्री मुझसे ब्लैकमेल करके मेरे बच्चे के ब्लैकमेल करके जो रजिस्ट्री हमसे कराता, हम तो डर के मारी कर देते हैं। बच्चे के साथ क्या हुआ? बच्चे के साथ ये हुआ कि जब ये लोग बोलते हैं फला तारीख के तुम्हें कचहरी चलना है, रजिस्ट्री करना है, तो हम तो सोचते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ गवार हैं। तो हमारे घर में भी सर कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो हम अपने बगल एक पंडित जी हैं, उनका नाम है पिंटू शुक्ला, हम उनको बुलाते हैं, फ़ोन से बताते हैं कि भैया ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं कैसा है, कह रहे नंबर मांग के दो हमें। तो मेरे मोबाइल में विकास का नंबर था सर, तो हमने विकास वकील का नंबर पिंटू शुक्ला को देते हैं। तो पिंटू शुक्ला प्रधान को देते हैं, क्या बात करते क्या नहीं बात करते मुझे नहीं पता इसके बारे में। और ये लोग आते हैं, जिस दिन हमको कचहरी जाना होता उसी दिन ये लोग आते हैं, अपने गाड़ी में बियर उयर लेके आते हैं मेरे घर में। मुझे मैंने जिस रूम पर आप रहती थी वहाँ ये लोग बियर उयर लेकर आए जाते। सर हम तो कह रहे हैं चाहे जो सरकार हो, हमारे जैसे चाहे वैसे इंटरव्यू लो, जैसे चाहे वैसे जांच करे। हम गलत कहाँ से हैं हम यही जानना चाहते हैं। हमको गलत साबित क्यों किया जा रहा है, हम गलत हैं कहाँ से? कह रहे तुम रखेल हो, फर्जी हो। हम कैसे फर्जी हैं, हम कैसे रखेल, हम यही जानना चाहते हैं बस। योगी बाबा, आप इस महिला की पीड़ा को सुनिए। अगर मेरी वीडियो आपके पास जाती है तो इस महिला की पीड़ा को समझिए। और अब बनारस में आप जिसके ऊपर आप पूर्ण रूप से विश्वास करते हो, संसदीय क्षेत्र नरेंद्र मोदी जी का है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, और इसका जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी करिए। ये महिला आपसे अपील करना चाहती है इस वीडियो के माध्यम से कि मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बड़े बड़े गुंडों को आपने मीटिया मीट मिला दिया। और देखिए काली कोट में गुंडा छिपे हुए हैं, इनका भी मीटिया मीट मिलाइए। और जो सत्यता है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दिया जाए, अगर वो लोग गलत हैं तो उनको सजा दिया जाए। और इसके बाद फिर क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ वो आते हैं, बियर उयर पीते हैं, इसको बच्चे गाड़ी में बैठा के, जो मेरे मायके के पंडित होते हैं वही मेरे बच्चे को अपने गाड़ी में बैठाते हैं। जब गाड़ी निकाल के लेके जाते हैं तो हम जब अपने बच्चे को पकड़ने चलते हैं तो मुझे हरिंदर पांडे जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं घर में। वो मुझे ऐसे बेड पर ढकेल देते हैं, मेरे साथ जो छेड़छाड़ करते हैं सर। छेड़छाड़ करने के बाद पंडित ही हरिंदर पांडे और मैं ही मकान में थी, बाकी सब लोग निकल गए थे, चले गए। मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसके बाद बोलते हैं चलो गाड़ी में बैठो, हम जाके गाड़ी में बैठते हैं। लड़का को लेकर चले गए तो बाकी लोग की? बाकी लोग लड़के को लेके चले गए। अब बचे हम बचे तो हमको कचहरी हरिंदर पांडे लेके जाते हैं, बाकी सब लोग वहीं खड़े रहते हैं। हमको सिखाया जाता है कि तुम कचहरी जा रही हो, अंदर जा रहे, पूछा जाएगा पैसा मिल गया कि नहीं मिल गया, तुम्हें साफ साफ बता देना कि पैसा मिल गया। अगर तुम बताई कि पैसा नहीं मिला, हमको ज़बरदस्ती रजिस्ट्री कराया जा रहा है, तो बच्चे वाली गाड़ी नहीं आने देंगे हम। उस टाइम हमको कुछ समझ नहीं आया सर। योगी जी कहते हैं ना कि गरीबों की मदद कहाँ, मेरे साथ इतना बहुत कुछ हो चुका है, कोई सारा। हम 2 बहन हैं सर, दोनों विधवा कर दिए गए। अभी एक मेरी बहन है, उसका 3रा महीना उसके आदमी का ख़त्म हुए लगा है। एक समूह वाला ने मार डाला उसको, मैं उससे छोड़ दिया। बनारस के डीएम साहब, रजिस्ट्री खारिज करा दो। मैं नहीं बात को कह सकता, आप इसकी जांच करा के रजिस्ट्री खारिज करा दो और इस महिला, पीड़ित महिला को मकान दिलवा दीजिए डीएम साहब, नहीं तो इसका घोर अन्याय होगा। और रजिस्ट्रार साहब, आपके ऑफिस में कितना बड़ा खेल होता है आपको पता है, और रजिस्ट्री पर एक गहन विचार करिए और रजिस्ट्री को खारिज कर दीजिए। इस महिला का लड़का को अगवा कर के लोग किसी भी महिला के साथ और किसी भी आदमी के साथ अगर उसके पुत्र को अपहरण करके और बताया जाएगा कि जाकर यहाँ फला का नाम बताओ, तो बताएगा, पुत्र प्रेम में बताएगा। और ये महिला पुत्र प्रेम में जा कर के रजिस्ट्रार ऑफिस में बता दिया कि हम पूरा पैसा पा चुके हैं और रजिस्ट्री कर दिया। और मैं आपसे निवेदन करूंगा जिलाधिकारी महोदय जी वाराणसी कि इस मामला को आप जांच कराइए और जांच करा करके दूध का दूध पानी करिए। मुख्यमंत्री महोदय जी, ये वीडियो अगर आपके यहाँ पहुँचती है तो इस पर सरसरी निगाह दीजिए और इस पीड़ित महिला को निजात दिलाइए। अब उसके बाद जब रजिस्ट्री हो गई तो फिर आप क्या किए? तो रजिस्ट्री हो जाती है तो पिंटू शुक्ला जो मेरे बच्चे की गाड़ी लेके गए थे वो गाड़ी वापस लेके आते हैं। लड़का पिंटू शुक्ला गाड़ी फिर लेकर के बच्चा आपको दे दिए? नहीं, देते नहीं है। अच्छा। लेके आते हैं, बाबू गाड़ी में बैठा रहता है, फिर उसी गाड़ी में हमको बैठाते हैं। उसी गाड़ी में बैठा के पिंटू शुक्ला मुझे लेके जाते हैं, मायके छोड़ते हैं।
आपको? हाँ, उसी गाड़ी में बैठा के फिर मम्मी के लिए रात में 9 बजे ले जाके मायके छोड़ते हैं। यानी आपके साथ बहुत बड़ी एक जालसाजी रची गई और रचने के बाद आपकी रजिस्ट्री कराई गई, बच्चा को लाया गया, उसके बाद आपको बैठा करके मायके छोड़ दिया गया। वही अपने गाड़ी से बैठा के हमको 9 बजे रात मायके छोड़ देते हैं। तो ये बताइए कि जब आपका मकान रजिस्ट्री हो गया तो उसके बाद आप फिर डीएम के यहाँ या रजिस्ट्रार के यहाँ फिर दोबारा आपने जा कर के कुछ? नहीं, मैं इसलिए नहीं गई सर। वो जो पिंटू थे मेरे मायके के पंडित जी, वो बोले देखो वो लोग किन्नर हैं, वो लोग बदमाश हैं, मार डालेंगे, देखो तुम्हारे आदमी को मार डालेंगे, तुमको भी मार डालेंगे, तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे। सर हम डर के मारी 2-4-6 महीना कहीं निकले नहीं। इसके बाद हमको किता लोग कहने लगे कि ऐसे डरोगी तो कुछ नहीं करोगी। जब हम सुनते सुनते समझ में आया कि हमको डरना नहीं चाहिए, तब हम कदम निकाले, कोर्ट कचहरी करने लगे। फिर कोर्ट में जा कर के किसके यहाँ मुकदमा आप किए? मैंने फर्स्ट मुकदमा गई थी, एक सी वकील है उनके, फर्स्ट टाइम मैं उनके पास गई थी। वो मुकदमा आप रजिस्ट्रार के यहाँ किए हैं या डीएम के यहाँ किए हैं? कहाँ? नहीं, मैं जो रजिस्ट्री कराया था मैंने पहले मुकदमा उसके ऊपर की थी कि ये फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराया है। इसके बाद वो उनके पास करते हैं, तो इसके बाद वो 2-4-6 महीना साल भर मेरा केस देखते हैं, 6 महीना देखते हैं। इसके बाद वो सी वकील खुद बोलते हैं कि बेटा तुम दूसरा वकील कर लो, हम नहीं देख पाएंगे। जिसमें से 94,000 रुपये हमसे जब ले लेते हैं, बोलते दूसरा वकील कर लो, अब हम नहीं देख पाएंगे। तब हम दूसरा वकील करते हैं। दूसरा वकील साल भर देखते हैं, वो वकील बोलते हैं तुम्हारा समझ नहीं एम्मे कुम्मे हो रहा है, अब क्या करें। तब फिर हम तीसरा वकील अभी किए हैं, वो वकील अभी समझ रहे हैं, अभी शुरू नहीं किए हैं। मित्रों देखिए, महिला पीड़ित है और मामला बनारस का है, जहां हमारे प्रधानमंत्री महोदय का एक हृदय कहा जाता है, वहीं से वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वहीं से सांसद भी हैं। और मैं यही चाहूँगा कि वहाँ के जिलाधिकारी महोदय, आप जो भी कुछ हों, रजिस्ट्रार के यहाँ अपना एक संदेश भिजवा करके इस महिला को निजात दिलाइए और फैसला कराइए। और जो काली कोर्ट में बेईमान और चोर लुचक्के घूम रहे हैं, जोगी बाबा इनका भी बुलडोजर चलाइए, इनके ऊपर बुलडोजर चलाइए। अभी अपराधी हैं, ऐसी बात नहीं है कि अपराधी जेल में हैं, अपराधी हैं। ऐसा ही गरीब और बगैर किसी सहारे की महिलाओं के साथ ये लोग गलत कर रहे हैं। इसका जांच होनी चाहिए और जांच करा करके इस महिला को उचित इनका फैसला होना चाहिए। मैं इसी वीडियो के साथ अब अपने सभी मित्रों से सादर प्रणाम करता हूं और